हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने अब तक ट्रायंगल्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा, एंड आई होप उस कॉन्सेप्ट से आपको ट्रायंगल चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आज हम इस वीडियो से एक्सरसाइज 8 ऑफ आर.एस. अग्रवाल स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 76, एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल ए। वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे? वी नो दैट इन ट्रायंगल एबीसी तीन ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, ठीक है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हम लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन एंगल बी की वैल्यू गिवन है, एंगल सी की वैल्यू गिवन है। हम लोगों को एंगल ए निकालना है, ठीक है? तो एंगल बी की वैल्यू यहां रख देते हैं, एंगल ए निकालना है, उसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस का साइन। एंगल बी की वैल्यू गिवन है 76 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू गिवन है 48 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब इन दोनों एंगल का सम, तो ये तो एज इट इज एंगल ए, सम करते हैं। 6 प्लस 8 14, 4 1 कैरी, 7 प्लस 8 प्लस 4 12, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर बचेगा एंगल ए 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 10 माइनस 4 6 7 7 माइनस 2 5, यहां पे 1, यहां पे 1 0, 56 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 56 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। एंगल बी की वैल्यू गिवन थी, सी की वैल्यू गिवन थी, एंगल ए की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल ली, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so in this question, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. तो देखिए, हम लोगों को मालूम है एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, उनका रेशियो गिवन है 2:3:4। यानी कि कोई एक एंगल ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, इन तीनों का रेशियो 2:3:4 है, ठीक है? हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी एंगल कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं एंगल ए is to angle B is to angle C is equals to 2:3:4। ये हमने एज्यूम कर लिया। आप एंगल बी ए सी ले सकते हो, एंगल बी सी ए ले सकते हो, एंगल ए सी बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्यों? बेसिकली हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालने हैं, तो नेमिंग कुछ भी रख लो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज नाउ। अब ये हमें मालूम है कि रेशियो से जब हम वैल्यू को अलग करते हैं तो साथ में कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, राइट? तो यहां पे एंगल ए की वैल्यू हो गई 2x, एंगल बी की वैल्यू हो गई 3x, एंगल सी की वैल्यू हो गई 4x। ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी वी नो वेरी वेल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए, एंगल ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है 2x, एंगल ए की जगह रख लिया 2x प्लस का साइन। एंगल बी की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है 3x, ये आ गया। एंगल सी की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है 4x।
ये आ गया 180 डिग्री, राइट। अब ये सब लाइक टर्म्स हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, इनका सम करेंगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 को इधर ले चलते हैं तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया, कैंसिल किया 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 20 डिग्री। ठीक है, जब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें तीनों एंगल निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे? एंगल ए है हमारा 2x, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 20 डिग्री, यहां पे रख लिया 20 डिग्री, 2 से 20 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 40 डिग्री। इट मींस एंगल ए 40 डिग्री, ये हमको पता चल गया, राइट। एंगल बी की वैल्यू 3x, तो एंगल बी इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 20 डिग्री, 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नाउ एंगल सी की वैल्यू 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 20 डिग्री, यहां पुट कर दिया, 4 से 20 को मल्टीप्लाई किया 80 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू पता चल गई हमको 80 डिग्री। तो ये तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जिनकी वैल्यू है 40, 60, 80 डिग्री। इनका रेशियो अगर आप निकालोगे तो 2:3:4 आएगा, राइट। ये तो हमने एंगल ए मान लिया था, आप कोई भी एंगल मान सकते हो, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, कुछ भी मान सकते हो। बेसिकली हमें वो तीन एंगल निकालने थे जिनका रेशियो ये दिया है, तो वो एंगल हमको पता चल गए, चाहे तो आप आंसर में लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी, पहला 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेमनी हट गई, तीन एंगल्स निकालने थे, निकल गए, ठीक है ना, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC 3 एंगल A is equals to 4 एंगल B is equals to 6 एंगल C, मतलब एंगल A का थ्राइस, एंगल B का 4 टाइम्स, एंगल C का 6 टाइम्स, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, राइट। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ये जो कंडीशन दी है 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C इज इक्वल टू, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने x माना था, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, सपोज यहां पे हमने k मान लिया, राइट। अब देखिए ये सब आपस में इक्वल है, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, 3 एंगल A की वैल्यू k, 4 एंगल B की वैल्यू k, 6 एंगल C की वैल्यू भी k, राइट। यहां से एंगल A की वैल्यू हमको पता चल गई k/3, यहां से एंगल B की वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आ गया k/4, यहां से एंगल C की वैल्यू पता चल गई k/6, ये आ गया। अब तीनों एंगल हमको अलग अलग पता चल गए, एंगल A की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू, एंड वी नो वेरी वेल कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, ये आ गया। अब एंगल A की वैल्यू हमने निकाली है k/3, तो एंगल A की जगह ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं k/3 प्लस का साइन, एंगल B की वैल्यू k/4 रख देते हैं, प्लस एंगल C की वैल्यू k/6 रख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री है, राइट। अब देखिए यहां पे 3, 4, 6, नॉर्मली हम ये मान के चल रहे हैं कि 3, 4, 6 का एलसीएम मैक्सिमम सभी बच्चों को निकालना आता होगा, बट फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो तरीका ये है
3 4 6 का एलसीएम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब देखिए यहां पे एक 2 है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 1 जा 3 1 1, सब जगह 1 आ गया। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 3 4 6 का एलसीएम हमको पता चल गया, यहां पे लिखेंगे 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको डिवाइड किया, 3 4 जा 4 आया, 4 से उस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, ये हो गया 4k प्लस का साइन, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 3 आया, 3 से ऊपर वाले नंबर में 1 है तो 3 1 जा 3 3k आएगा, प्लस 6 से इसको डिवाइड किया 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2k विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ऐड करते हैं 4k प्लस 3k प्लस 2, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9k इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, राइट। अब इस 9 को मल्टीप्लाई है k में तो इसको नीचे ले आते हैं, k इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 9, ये आ गया। 9 से इसको कैंसिल किया, 9 2 जा 18 और ये 0 मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 2 जा 24 और एक 0, तो k की वैल्यू हमको पता चल गई 240, ये k की वैल्यू आ गई, राइट। लेकिन हमें तो एंगल ABC निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए भाई एंगल A हमने निकाला था k अपॉन 3, सो एंगल A इज इक्वल टू k अपॉन 3, k की वैल्यू हमने निकाली 240, यहां पे पुट कर देते हैं, 240 अपॉन 3 डिवाइड किया, 3 8 जा 24 0, ये आ गया 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमको पता चल गई 80 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एंगल B, एंगल B की वैल्यू k अपॉन 4, k अपॉन 4, k की वैल्यू 240 डिग्री, यहां पर रख देते हैं 240 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल कर दिया 60 डिग्री, ये आ गई। इट मींस एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट वैल्यू एंगल C, एंगल C की वैल्यू है k अपॉन 6, तो k की वैल्यू हमारी क्या है 240 डिग्री, तो 240 अपॉन 6, 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24 और 0, ये आ गया 40 डिग्री। सो एंगल C की वैल्यू 40 डिग्री, यही हमको निकालना था। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 40 डिग्री, राइट, इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A प्लस B की वैल्यू 108 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 130 डिग्री। हमको एंगल A, एंगल B, एंगल C की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हमें मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और प्रॉपर्टी का नाम तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमको एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री, राइट। अब क्या करते हैं, यहां से एंगल A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एंगल A इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए 108 डिग्री माइनस एंगल B, दिस इज इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये हमको गिवन था, ठीक है। एक और चीज गिवन है हमको, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी गिवन है, राइट।
तो यहां से अगर हम एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं तो 130 डिग्री माइनस एंगल बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, राइट। अब देखिए यहां से एंगल ए की ये वैल्यू, यहां से एंगल सी की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। कैसे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब एंगल 1 देखिए, यहां पे है एंगल ए की ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देते हैं, तो ये हो गया 108 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, प्लस 130 डिग्री माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया, राइट। अब देखिए ये माइनस एंगल बी, ये प्लस एंगल बी कैंसिल, ठीक है। 108 प्लस 130, इन दोनों का सम कितना होगा? 30 प्लस 8 38, 1 प्लस 1 2, 238 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर बचा माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 238 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर बड़ा है, 238 में 180 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट इट विल कम? 58 डिग्री, राइट। और ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहां पे माइनस, इट मींस माइनस एंगल बी इज इक्वल टू माइनस 58, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया एंगल बी इज इक्वल टू 58 डिग्री, राइट। एंगल बी की वैल्यू पता चल गई। अब एंगल बी की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 2 यहां पे पुट करते हैं, तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 108 माइनस एंगल बी की वैल्यू 58 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 5 5, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई हमारी 50 डिग्री, एंगल ए पता चल गया। अब एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी ये है, अगर हम इसमें एंगल बी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एंगल सी निकल आएगा। कैसे? देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल सी इन इक्वेशन 3 इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस एंगल बी की वैल्यू 58 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 10 माइनस 8 2, यहां बचा 12 माइनस 5 7, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 72 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें इन दोनों कंडीशन की हेल्प से तीनों एंगल की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल ली, ठीक है ना। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम किया, अभी लास्ट क्वेश्चन किया, राइट। अब इसमें दूसरा पैटर्न बताते हैं जिससे आपको दोनों पैटर्न समझ में आ जाएंगे और आप जो आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। कैसे? देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें मालूम है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रीजन अब बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। नाउ एक कंडीशन गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, दिस इज गिवन, राइट। हम इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 2 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहां से एंगल की वैल्यू निकाली थी, यहां पुट कर दी थी। ये अलग मेथड क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 125 डिग्री प्लस 113 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए यहां पे एंगल दो बार है, तो क्या करते हैं, एंगल ए इधर लिख लेते हैं प्लस इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, ये आ गया, राइट। नाउ एंगल ए प्लस इसकी वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम 180 डिग्री यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने यहां पर पुट कर दी, राइट। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल ए 238 डिग्री माइनस 180 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 0 8, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 13 माइनस 8 5, 1 बचा, 1 में से 1 0, तो एंगल ए की वैल्यू हमको पता चल गई 58 डिग्री, ये आ गया, ठीक है ना। दूसरा मेथड है। अब क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी भी निकालनी है हमको, तो एंगल ए की वैल्यू को पहले इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 2, तो देखिए यहां पर इक्वेशन 2 में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू 58 डिग्री यहां पर रखी, 58 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 58 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 5 से तो 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 15 माइनस 8 7, यहां बचा 1, एक और कैरी, 11 माइनस 5 6 0, कुछ नहीं बचा, ये आ गया। तो एंगल बी की वैल्यू हमको पता चल गई 67 डिग्री, ये आ गया। तो एंगल ए हमको पता चल गई, बी पता चल गई, अब सी बची है, तो फिर क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 3 में एंगल ए की वैल्यू पुट करते हैं, इट मींस ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे एंगल ए की ये वाली वैल्यू हम यहां पे रखते हैं 58 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113 डिग्री, इसको इधर शिफ्ट किया, एंगल सी 113 डिग्री माइनस 58 डिग्री, नाउ 3 से 8 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी, 13 माइनस 8 5, यहां बचा 10 10 माइनस 5 5, तो एंगल सी की वैल्यू हमको पता चल गई 55 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों एक जैसे थे, बट दोनों में हमने आपको अलग अलग मेथड बता दिया, जो आपको इजी लगता है आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। चलिए तब तक हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन इन ट्रायंगल PQR, तो किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR
एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। इसको डाल लिया इक्वेशन 1, राइट। अब एक कंडीशन दी है एंगल P माइनस एंगल Q और एंगल Q माइनस एंगल R। तो देखिए दोनों में एंगल Q हमारा कॉमन है, तो करते क्या है, यहां पे दिया है एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री, ये है हमको गिवन, राइट। यहां से हम एंगल P की वैल्यू निकालते हैं। एंगल P इसको इधर ले चलते हैं, 42 डिग्री प्लस एंगल Q, दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट वन, एंगल Q माइनस एंगल R विच इज इक्वल टू 21 डिग्री, राइट। अब यहां से एंगल R की वैल्यू निकालते हैं, तो करते क्या है, R को इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। एंगल Q इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, और इसको इधर ले गए, एंगल R हो गया। इट मींस एंगल R की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एंगल Q माइनस 21 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 3, ये आ गया। अब देखिए, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल P एंड एंगल R, एंगल P एंड एंगल R from equation 2 and 3 in equation 1, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 से P की वैल्यू, एंगल R की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए P की ये वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो ये 42 प्लस Q यहां पर आ गई, 42 प्लस एंगल Q, उसके बाद है एंगल Q एज इट इज, प्लस एंगल R की ये वाली वैल्यू यहां रखते हैं, एंगल Q माइनस 21 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखिए एंगल Q एंगल Q एंगल Q 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 एंगल Q। 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बिकम 21 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ले चलते हैं, 3 एंगल Q 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री, व्हाट इट विल कम, 180 में से 20 गया 160, एक और माइनस, तो 159 डिग्री, राइट। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ गया, इट मींस एंगल Q इज इक्वल टू 159 अपॉन 3, 159 अपॉन 3, कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, 3 3 जा 53। इट मींस एंगल Q की वैल्यू हमको पता चल गई 53 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब एंगल Q की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें एंगल P और R की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल Q की वैल्यू को पहले इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल P इन इक्वेशन 2 इसमें रखते हैं, तो एंगल P इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये आ गया। ऐड किया 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9, तो एंगल P की वैल्यू पता चल गई हमको 95 डिग्री, ठीक है। अब P निकल गया, Q निकल गया, R निकालना है, तो R की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकल आएगी। अब क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल R इन इक्वेशन 3, राइट। तो सॉरी, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ P एंगल Q भी होगी, और यहां पे एंगल Q ही होगा, क्योंकि वहां पे हमें P निकालनी थी, तो एंगल Q की वैल्यू रखेंगे तो P निकलेगी। अब यहां पे भी एंगल Q की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो एंगल R निकलेगी ना, वो बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया था। नाउ एंगल R एंगल Q की वैल्यू 53 डिग्री
माइनस 21 डिग्री, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3, सो एंगल आर इज इक्वल टू 32 डिग्री। This is the required answer. Here we can find out the value of angle PQR. तीनों एंगल की वैल्यू निकल गई जो हमको निकालनी थी। ठीक है ना, प्रैक्टिस आप करते रहिए, समझ में आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, अभी तक इक्वेशन दी हुई थी, एंगल निकालने थे। यहां पे वर्ड प्रॉब्लम में पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तब सॉल्व करना है। कैसे? क्वेश्चन में कहा गया था सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 डिग्री। एक ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल कोई भी ले लो, चाहे एबीसी ले लो, चाहे पीक्यूआर ले लो, जो आपका मन करे। सपोज हम एबीसी ले लेते हैं। अब उसमें भी कोई भी दो एंगल, जो आप चाहो, कोई मना ही नहीं है, कोई भी दो एंगल, उनका सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 160 डिग्री। हम मान लेते हैं हमने मान लिया लेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 160 डिग्री, ये हमने मान लिया। एंड देयर डिफरेंस इज 24, और उन्हीं दोनों एंगल जिनका सम दिया हुआ है, सम में क्या हुआ है, एंगल ए और बी, और उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस, एंगल ए और एंगल बी डिफरेंस ये दिया हुआ है 24 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब एक चीज और, जब हमने सम लिया है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116 डिग्री लिया है, राइट। जब डिफरेंस हम कह रहे हैं तो एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 डिग्री, यानी अकॉर्डिंग टू मी हमने इसमें एंगल ए को एंगल बी से बड़ा माना है। ठीक है, आप चाहे तो एंगल बी माइनस एंगल ए भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्यों? बेसिकली हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है ट्रायंगल की। आप कोई भी एंगल कैसा भी एज्यूम करके क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फाइनली हमको निकालने क्या है, निकालने तो हमको तीन ही एंगल है ना, आप कुछ भी करके निकाल लो। तो यहां पे हमने एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 लिया है। इसका मतलब हमारा एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका हम बता देते हैं जो अभी तक नहीं बताया। ये दो इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आप क्लास 7 ऑनवर्ड सीखते चले आ रहे हो। कैसे? इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लिया, राइट। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी, राइट हैंड साइड में 116 डिग्री प्लस 24 डिग्री। एंगल बी यहां पर सिंगल प्लस का, यहां माइनस का, कैंसिल। एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए इज इक्वल टू इन दोनों का सम 116 प्लस 24 विच विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया एंगल ए 140 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल आउट 70 डिग्री। ये हमको एंगल ए की वैल्यू पता चल गई 70 डिग्री, राइट। अब एंगल ए को आप चाहो एंगल इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें भी आपका मन करे उसमें रख सकते हो। सपोज हम मान लेते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। चलिए 1 में पुट कर लिया तो यहां पे है एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू 70, ये हमने यहां रख दी तो 70 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं, एंगल बी 116 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 7
तो एंगल बी की वैल्यू भी हमको पता चल गई 46 डिग्री। अब देखिए एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल सी के लिए कोई कंडीशन तो गिवन है ही नहीं भाई, तो फिर कैसे होगा? तब तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम कि सर एंगल सी से रिलेटेड तो कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, क्या? कि हमने ट्रायंगल माना है एबीसी, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन है एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, अब एंगल ए और बी की ये दोनों वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, या एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम डायरेक्टली रख सकते हैं। कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी को आप ऐसे लिख लो, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू यहां से 116 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116 डिग्री। देखिए एक चीज और बताएं, ज्योमेट्री में रीजंस लिखना कंपलसरी होता है, वरना टीचर के पास राइट होता है मार्क्स कट करने का। तो ज्योमेट्री पोर्शन में रीजन जरूर लिखिए, और जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे उतना टीचर के पास मौके कम होंगे मार्क्स को काटने के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एंगल सी 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री सबट्रैक्ट करते हैं, 0 में 6 तो जाएगा नहीं, तो 10 माइनस 6 4, यहां बचा 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 तो 0, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 64 डिग्री। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड था। आप ऐसे प्रोसेस को सॉल्व करके एंगल ए बी सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8 के RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन से, इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। ठीक है ना? और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये फ्रूटफुल है, तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हो, जिससे वो भी पढ़ के फायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।